मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस एहलकार जल्लाद बन गए। 2 पाकिस्तानी नौजवान हारिस और अमार पर वालिदा के सामने बदतरीन तशद्दुद। ज़मीन पर लटाकर सर पर ठुड्डे मारे। रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, नाज शाह और अफजल खान का तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तानी कम्युनिटी का पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार मुअत्तल। मेयर मानचेस्टर का तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुक्म। मानचेस्टर एयरपोर्ट पर मेहमाना तशद्दुद के बाद नौजवानों का मेडिकल कराया गया। न तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तानी नौजवानों के वकील ने पुलिस पर मजीद इल्जामात लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, कोर कमांडर पेशावर भी शरीक। अमन कमेटी के मेंबरान भी इजलास में शरीक। बनू जिरगा के मुतालबात कमेटी में पेश किए जाएंगे। सनम जावेद की बहन की जानिब से अज़मा बुखारी के मुतालिक नाजेबा वीडियो ट्वीट करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अज़मा बुखारी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, DGFI और फलक जावेद को फरीक बनाया गया। अदालत से पूछने आई हूँ, हमें कब इंसाफ मिलेगा? क्या मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब कौम की बेटियां नहीं? अज़मा बुखारी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हद के इज्जत की शिकें मुअत्तल कर दी गई तो हम कहाँ से इंसाफ लें? क्या मैं कौम की बेटी नहीं? बानी PTI के खिलाफ वीडियोस क्यों बनाई? PTI की खातून कारकुन अनिला रियाज उर्फ नीली परी ने कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर थप्पड़ बरसा दिए। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ताहिर अंजुम के कपड़े फाड़ दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने ताहिर अंजुम की जान छुड़ाई। पुलिस ने तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार 2 खातीन की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 50,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि खातीन PTI के मीडिया सेल में काम करती हैं। अगर खातीन को जमानत दी गई तो केस पर असर पड़ेगा। सियासी सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है। शेख रशीद ने मुतनब्बे कर दिया। कहा यह जो भी कदम उठाते हैं नुकसान होता है। मुल्क की बुनियादें हिलाकर नफरत पैदा की जा रही है। किसी की अकल पर पर्दा पड़ जाए तो क्या करें? शेख रशीद ने कहा कि सारी चीनी कंपनियां दफ्तर छोड़ कर जा रही हैं। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर ने गाड़ी को कुचल दिया। कार से मिलने वाली लाश अस्पताल मुंतकिल। शिनाख्त असद के नाम से हुई। ऑयल टैंकर ने तेल का अखराज जारी। ट्रैफिक की रवानी ताहाल मुअत्तल। 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को उठाकर कार को निकाला गया। मुल्क भर में आज भी मानसून बारिशों की पेशगोई। पंजाब के बराई और वसी इलाकों में बारिश मतवक्की। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कोयटा, योब, बारखान, कोहलू, लोरालई, सिड्डी में भी बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी मतवक्की। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौड़ से दस्तबरदार हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। कहा कि जमहूरियत का दिफा सबसे अहम है। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया। मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। बाइडन ने कहा कि कामिला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं। अमरीका ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर बजट की दरख्वास्त की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिताब के दौरान अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान मुसलमान रुकन रशीदा ने नस्लकुशी का प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। दीगर ने बाइकआउट किया। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी ने नेतन्याहू के अमरीकी कांग्रेस से खिताब को बदतरीन करार दे दिया।
दहशतगर्द इसराइल बास न आया। खान यूनिस में जख्मियों को बचाने वालों को निशाना बनाने लगा। सिहोनी फौज के ताज़ा हमले में 129 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। खान यूनिस में 1.5 लाख बेघर फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। गजा में अब तक 39,145 शहादतें हो चुकी, 90,257 जख्मी है। गजा अस्पताल में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस फाल एलन मस्क ने तस्दीक कर दी। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अस्पताल को इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने पर एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया। समुद्री तूफान गैमी 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ताइवान पहुंच गया। ताइवान में तूफानी बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 जख्मी हो गए। मुतासर इलाकों में 2,90,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। साहिली इलाकों में मुकीम अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। कई इलाकों में ट्रेन और फेरी सर्विस मुअत्तल, परवाज़ें मनसूख कर दी गई। समुद्री तूफान गैमी की अगली मतवक्के मंजिल चीनी सूबे जिंजियान और फौजियान हो सकती है। पाकिस्तान की अंडर 15 फुटबॉल टीम नॉर्वे रवाना। टीम पाकिस्तान नॉर्वे कप में हिस्सा लेगी। हेड कोच राशिद बलोच ने कहा, टीम के लिए हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, उसके बावजूद टीम पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। वेमन एशिया कप क्रिकेट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। कल पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश का होगा, दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम ना रुक सके। इसराइल का खान यूनिस में तीसरा बड़ा ऑपरेशन, 24 घंटे में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज की खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर दी बमबारी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज, सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। पेरिस में भी फलस्तीन की हामियों का मुजाहरा। ओलंपिक्स मुकाबलों में इसराइली खिलाड़ियों के बाइकआउट और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। यमन में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। व्हाइट हाउस का नया मुकीम कौन होगा? कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान इंतहाई कांटे का मुकाबला। सर्वे सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46 और कमला हैरिस की मकबूलियत 45% रही। और गुमशुदा लड़की को बचाने का मिशन वीडियो गेम सीरीज पर मबनी अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी फिल्म बॉर्डरलैंड्स का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 9 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।